आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो बार बार आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जा रहा है और ये लिख रहा है कि फाउंड कैंडिडेट डुप्लीकेट। ऐसा क्यों लिख रहा है? इस पे आप ज़्यादातर ध्यान दो कि ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि आपका आधार कार्ड पहले बन चुका है। और ये बात याद रखें कि आधार कार्ड एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बन सकता, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इससे क्या हो रहा है कि जैसे कि आप आधार कार्ड बनाने जा रहे हो तो पुराना जो फिंगरप्रिंट है, ये जो CIDR का सिस्टम होता है, क्या करता है कि आपके फिंगरप्रिंट और आइरिस को वो मैच करता है और मैच करने के बाद देखता है कि डेटाबेस में ऐसा कोई मैच कर रहा है कि व्यक्ति है कि नहीं। और फिंगरप्रिंट मैच करता है, मैच करते ही जब आप दोबारा आधार कार्ड बनाने जाते हो, पहले वाला आधार कार्ड आपके घर पे नहीं पहुंचा होता है किसी कारण से, जैसे कि आपका आधार कार्ड बन गया है और बाई पोस्ट द्वारा आना था, तो किसी कारण से बाई पोस्ट आपके घर पहुंचा नहीं। आप सोचते हो कि मेरा आधार कार्ड तो बना ही नहीं है, लेकिन आपका आधार कार्ड पहले से बन चुका होता है और आप लोग बार बार अप्लाई करते हो, तो उस केस में आपका आधार कार्ड रिजेक्ट होना तय है। आप जितना बार भी आधार कार्ड बनाओगे आपका आधार कार्ड 100% रिजेक्ट होगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आधार कार्ड आप बनवाना छोड़ो, जो आपका कॉपी है उसी को उठाओ और मैं जो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, तो आपका आधार कार्ड इजीली मिल जाएगा और बन भी जाएगा। और उस आधार कार्ड में यदि कोई गलती हो, जैसे कि आपका उस आधार कार्ड में नाम गलती हो या आपका पिन कोड गलती हो या आपका एड्रेस गलती हो, उसको सुधारा जा सकता है। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो और लास्ट तक बने रहो, जो कि आपका आधार कार्ड आसानी से बन सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं बता दूं, पिछले 7 साल से मैं इस आधार के इंडस्ट्री में हूं, काम कर रहा हूं, मेरा टीम पूरा काम करता है और मैं बहुत गर्व करता हूं कि मैंने 8.5 लाख लोगों का इंडिया में आधार कार्ड बना लिया है। ये मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, नहीं भी करना चाहिए। और मैं आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता हूं, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि मेरा टीम आपको देखेगा और रिप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो आपका जो आपने रिसेंटली आधार कार्ड बनवाया है उसका एक रिसिप्ट मिला होगा और उस पे ऊपर में इनरोलमेंट नंबर और डेट एंड टाइम लिखा होगा। इसका ध्यान रखें कि ये ढंग से दिखना चाहिए। नंबर 1, आप ये सब तो रख लिए। उसके बाद आपको कॉल लगाना है 1947 1947 पे कॉल लगाना है और उसके बाद प्रेस करना है 1, फिर प्रेस करना है 1 यदि हिंदी भाषा चाहते हैं तो हिंदी भाषा के लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो हिंदी भाषा के लिए ही बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद प्रेस करना है 9। डायरेक्टली आपका बात होगा मैडम से, वही IBR वाली मैडम से बात होगा। तो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली आप बात कर पाओगे। और याद रहे कि आप यदि फोन कर रहे हो तो यदि आपका आधार कार्ड हुआ तो आप ही बात करो, यदि आपके किसी फ्रेंड का हुआ तो आप उसके भाई बहन बन के, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। माता पिता जैसे होते हैं ना, माता पिता के बच्चे बन के आप फ़ोन करो या आप बहन भाई बन के फ़ोन करो, तो ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तभी वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो सबसे पहले फ़ोन करो वहाँ पे और बताओ कि मैं बार बार आधार कार्ड बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा है डुप्लीकेट कैंडिडेट फाउंड, तो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो लोग बताएंगे कि देखिए सर, मैं आपका डिटेल्स वगैरह चेक कर रहा हूँ, और चेक करने के बाद ये बताएंगे। अगर जो उनका भी सर्वर कभी कभी डाउन रहता है, या ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आपको 2-3 बार दोहराएंगे, लेकिन आप लोग लगे रहना है, पीछा नहीं छोड़ना है, आधार नंबर आपको लेके रहना है। तो सबसे पहले उसको आप लोग कॉल करें और कॉल करने के बाद वो नंबर जो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप सुन सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद आप लोग कॉल करने के बाद उसको बोले कि देखिए मेरा आधार कार्ड मैं बना रहा हूँ, ये मेरा इनरोलमेंट नंबर है और मेरा नहीं आ रहा है, पिछला इनरोलमेंट नंबर मुझे बताए या आधार नंबर बताएं। तो वो पिछला इनरोलमेंट नंबर बताएगा, आधार नंबर नहीं बताएगा आपको। ये गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे नहीं पता चला है कि इन लोगों का क्या रेगुलेशन होता है। आधार एक्ट 2016 के साथ क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग जो नियम से काम करते हैं, बहुत अच्छे नियम से काम करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो।
तो इसी बात को लेके मैं ये वीडियो बनाया हूँ, तो इस पे ध्यान रखें कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो रूल नंबर 1, आप लोग जो फ़ोन करोगे, फ़ोन करने के बाद सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर वो देगा, इनरोलमेंट नंबर वो जो प्रॉब्लम बताओगे इनरोलमेंट नंबर नोट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कॉल करना है 1947 में 1947 में फिर कॉल करना है, वो लोग खुद बता देगा। फिर IBR में फ़ोन करना है। फिर फ़ोन करने के बाद वहाँ से आपको फिर वही 1, उसके बाद 1, उसके बाद 2 प्रेस करके आपको वहाँ इनरोलमेंट नंबर डालना है। तो बोलेगा कि बधाई हो, आपका आधार बन चुका है। आधार नंबर डालने के लिए ये दबाएं। अब जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आप सुनते जाइए तो हो जाएगा, ठीक है। पहले आधार नंबर आप निकालने की कोशिश कीजिए IBR से, और नहीं निकलता है तो हमारे टीम को अपना नंबर दे दीजिएगा। हमारा टीम यदि समय रहा तो आपका आधार नंबर निकाल के दे देगा। और इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था क्योंकि देश में बहुत सभी को प्रॉब्लम हो रहा है ये चीज़ को, और ये छोटा चीज़ नहीं है, छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी को लेके मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ ताकि बहुत लोगों का हेल्प हो जाएगा। जब इतना अच्छा काम कर रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा और अच्छा काम कर लिया जाए देश के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं अब इसके लिए आपको जय हिंद बोलना चाहूँगा और